हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ एक फ्री स्कॉलरशिप, जिसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आपको कोई फ़ी, कोई एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको एक फॉर्म फिल करना है। उसके बाद आपके प्रीवियस एकेडमिक परफॉर्मेंस के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। फॉर्म कैसे फिल करना है? फॉर्म अपने लैपटॉप से या फ़ोन से घर बैठे-बैठे भर सकते हैं। और हाँ, इस स्कॉलरशिप पे मैंने पहले ही वीडियो बना रखी है, लेकिन बहुत लोगों का कमेंट आया था कि उनको कुछ समझ में नहीं आया। तो चलिए इसमें डिटेल से एक्सप्लेन करूँगा इस स्कॉलरशिप की हर एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को। उससे पहले चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए, ये जो स्कॉलरशिप है स्टूडेंट, वो आईडीएफसी बैंक प्रोवाइड करा रही है। तो चलिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की मैं बात करता हूँ। ओपन फॉर द इंडियन नेशनल रेसिडेंट्स इन इंडिया ओनली। स्टूडेंट मस्ट बी इनरोल्ड इन द फर्स्ट ईयर ऑफ अ सेकेंड ईयर फुल टाइम एमबीए प्रोग्राम। ओके, तो एमबीए प्रोग्राम 2 साल का होता है, तो फर्स्ट ईयर में इनरोल होने चाहिए इस बार, या इट्स इक्विवेलेंट फॉर द क्लासेस ऑफ 2027, या फिर जिनका एमबीए कोर्स 2027 में समाप्त हो रहा है। तो जो कि अभी फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिए होंगे एमबीए के, वो लोग एलिजिबल हैं, या फिर जिनका 2027 में समाप्त हो रहा है एमबीए, वो लोग एलिजिबल हैं। दैट मीन्स 2025 में एडमिशन लिए होंगे। नेक्स्ट वन इज applicant must be enrolled in the one of the MBA कॉलेज लिस्टेड इन द अटैच डॉक्यूमेंट। तो ये डॉक्यूमेंट अटैच है यहाँ पे MBA कॉलेज की नाम लिखी गई है। आप लोग देख लीजिएगा, देखिए बहुत सारे MBA कॉलेज है यहाँ पे। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट काशीपुर, वीजी सोम खड़गपुर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट सिलीलोंग, तिरुवाचपल्ली, जो कि शायद तेलंगाना में होगा। तो यहाँ पे बहुत सारे कॉलेज की लिस्ट लिखी गई है। यहाँ पे टोटल कितने कॉलेज हैं? 98 कॉलेज है। ओके, जहाँ पे निर्मा यूनिवर्सिटी, जेन्स यूनिवर्सिटी जो बेंगलोर में है, तो ये नोएडा वाला है एमिटी ग्लोबल बिजनेस स्कूल नोएडा। तो बहुत सारे यहाँ पे यूनिवर्सिटी और कॉलेज की लिस्ट लिखी गई है। तो इनमें आप अपना आके चेक कर लीजिएगा। और जिन बच्चों का लिस्ट इसमें नहीं है, वो लोग माफ़ कीजिएगा, आप लोग उसमें एलिजिबल नहीं है, आप लोग दूसरा स्कॉलरशिप देख सकते हैं। और उन सारी यूनिवर्सिटी में बहुत ऐसी भी यूनिवर्सिटियाँ जिनके अंदर अलग से कॉलेजेस आते हैं। तो आप लोग देख लीजिएगा से आपका कॉलेज कहीं उस यूनिवर्सिटी के तो अंदर नहीं आता। अगर आपका भी कॉलेज उस यूनिवर्सिटी के अंदर आता है, तो फिर आप एलिजिबल होंगे। नेक्स्ट वन इज द ग्रॉस एनुअल फैमिली इनकम फ्रॉम ऑल द सोर्सेज शुड बी लेस देन या इक्वल टू 6 लाख। आपकी फैमिली इनकम 6 लाख के बराबर या 6 लाख से कम होनी चाहिए सारे सोर्सेज को मिला के। अप्लीकेंट मस्ट हैव अ वैलिड मोबाइल नंबर लिंक टू देयर आधार नंबर। तो आपका अपने आधार कार्ड होना चाहिए। जनरली सबके पास होती है अपनी आधार कार्ड, लेकिन उस आधार कार्ड में जो नंबर लिंक है वो आपका ही होना चाहिए। आपके पिताजी का होगा तो वो नहीं चलेगा। यहाँ पे ये खास करके ये बात कही गई है। बेनिफिट्स की मैं आप बात कर दूं आप लोगों के लिए। बेनिफिट्स हैं, सिलेक्टेड एमबीए स्टूडेंट विल बी अवार्डेड अ स्कॉलरशिप सम ऑफ INR 2 लाख फॉर 2 ईयर। दैट मीन टोटल आपको 4 लाख दिया जाएगा। नहीं सॉरी, INR 1 लाख पर एनम, मतलब टोटल 2 लाख आपको दिया जाएगा 2 साल के लिए फुल टाइम एमबीए स्टडी। यहाँ पे सब्जेक्ट ऑफ टर्म एंड कंडीशन, सब्जेक्ट ऑफ टर्म एंड कंडीशन का मतलब यही है से आपका कुछ सीजीपीए क्राइटेरिया घटना उठना नहीं चाहिए, आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस सही होनी चाहिए। डॉक्यूमेंट की मैं आप लोग की बात कर दूं, तो डॉक्यूमेंट में सबसे पहला एडमिशन रिलेटेड डॉक्यूमेंट में एडमिशन प्रूफ इंक्लूडिंग द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, एडमिशन ईयर एंड बैच, कॉपी ऑफ द फी रिसिप्ट। आपने जो पैसा पेमेंट किया है कॉलेज वाले को, तो उसकी आपकी रिसिप्ट जमा करानी है, और ये कॉलेज वाले ही देते हैं। इनकम प्रूफ के लिए इन दोनों में से कोई सा एक भी चलेगा। तहसीलदार या मजिस्ट्रेट जो जारी करते हैं उनके द्वारा इशू इनकम सर्टिफिकेट भी चलेगा, या इंटीमेशन अंडर सेक्शन 147 डॉक्यूमेंट ऑफ अर्निंग मेंबर। ओके, या फिर इंडिविजुअल, अगर आपके फैमिली में सिर्फ एक ही बंदा है जो अर्निंग करता है, जैसे कि आपके पिताजी हो या माताजी हो, तो आप सिर्फ उनका ही लगा सकते हैं इनकम सर्टिफिकेट। अदर डॉक्यूमेंट, अगर डिसेबिलिटी है तो डॉक्यूमेंट लगा दीजिएगा, और यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करके अप्लाई कर दीजिएगा। तो कुछ वीडियो में कमेंट आया था सर थोड़ा धीरे धीरे समझाइए, तो इस बार मैंने पूरा टाइम लेके धीरे समझाया। बस आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अच्छे से देखिएगा। तो चलिए, आई होप आपको सभी चीज़ें समझ में आ गई होगी। फिर भी कोई डाउट है तो आप बेझिझक कमेंट कीजिए, आपके हर एक कमेंट का हम लोग रिप्लाई देंगे। और यहाँ पे स्टूडेंट कुछ FAQ लिखा गया है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। तो आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आई जो मैं वीडियो में मैंने बताना मिस कर गया हो, तो आप लोग यहाँ से भी उस क्वेश्चन का आंसर समझ सकते हैं। और फिर भी कोई बच जा रहा है आपको प्रॉब्लम, तो आप लोग यहाँ से मेल करके आप इन लोगों से रीच कर सकते हैं। चलिए, तो वीडियो को समाप्त करते हैं।